सामूहिक नरसंहार में 44 साल बाद 5 आरोपियों को कानपुर देहात में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दरअसल मौत के बदले हत्यारे के परिवार का नरसंहार किया गया। 44 साल पहले 1979 में कानपुर देहात के सेलूपुर गांव में किसान दिनेश की विभक्त तरीके से हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप गांव के रहने वाले अयोध्या प्रसाद पर लगा था। साल भीतर ही अयोध्या प्रसाद की जमानत हो गई। जमानत पर रिहा होने के बाद मृतक किसान दिनेश के सगे भाई रमेश ने अपने भाई की मौत का बदला लेने की ठान ली और अपने 20 साथियों के संग बदला लेने के इरादे से हत्यारे के परिवार के साथ ऐसी खून की होली खेली जो किसी सामूहिक नरसंहार से कम नहीं था। कानपुर देहात को इस नरसंहार ने हिला के रख दिया था, क्योंकि एक ही साथ एक ही परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोपियों के खिलाफ सामूहिक नरसंहार को देखते हुए हत्या का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर दिया था। मौत का ऐसा तांडव जिसे देखने वालों ने देखकर खामोशी अख्तियार कर ली थी। जिसने इस सामूहिक नरसंहार की कहानी को सुना वह हैरत में पड़ गया। पुलिस हिरासत में हथकड़ी में कैद कानपुर देहात के न्यायालय परिसर में आते हुए इन आरोपियों को जरा गौर से देखिए। इन्होंने मौत की ऐसी इबारत लिखी जिसे पढ़कर कोई भी हैरत में पड़ जाएगा। दरअसल 4 लोगों के सामूहिक नरसंहार के मामले में 21 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसका मुकदमा न्यायालय में पिछले 44 साल से चल रहा है। इंसाफ की ऐसी लड़ाई जिसने 44 सालों में नरसंहार करने वाले 21 आरोपियों से 14 आरोपी सजा काटने से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए, तो वहीं कुछ सालों पहले एक आरोपी ने मुकदमे से तंग आकर खुद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। 44 साल के लंबे अंतराल के चलते सभी आरोपियों की उम्र भी ढलती जा रही थी, लेकिन इंसाफ का सफ़र इतना लंबा था कि उसे तय करने में न्यायालय और वादी को उम्र के आखिरी पड़ाव पर आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। अदालत ने नरसंहार के 21 आरोपियों में से अब 6 आरोपी ही जीवित हैं जो अदालत में हाजिर किए हुए विजय बहादुर, प्रेमचंद, विजय नारायण, बड़ोले, मथुरा और धनीराम, जिसमें से सबूतों के अभाव में न्यायालय ने मथुरा नाम के एक आरोपी को दोष मुक्त करार दे दिया। साथ ही 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाकर 29 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड भी दिया। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि यह मामला इतने लंबे समय से चल रहा था और अब 44 सालों के बाद इस मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा न्यायालय ने सुनाई है, तो वहीं एक आरोपी मथुरा को सबूतों के अभाव में दोष मुक्त करार देते हुए रिहा कर दिया गया। तो क्या उसका पूरा मामला है? मैं प्रदीप पांडे, प्रथम शासकीय अधिवक्ता एडीजे 4 कानपुर देहात। ये केस दिनांक 23/4/79 की रात का है। ग्राम सेलूपुर, उस समय का थाना भोगनीपुर, वर्तमान में थाना देवराहट का है। इसमें 4 लोगों की हत्या हुई थी, जघन्य हत्या, रात को 12 बजे के आसपास, और आज उनको न्याय मिला है। 21 लोगों ने उस पर हमला किया था। हमले के बाद उसमें शिनाख्त की कार्रवाई भी हुई थी। 3 मुलजिम धनीराम, शिवराम और राजकुमार जालौन जिले के रहने वाले थे। पुलिस ने उस समय उन पर शिनाख्त की कार्रवाई भी की थी। शिनाख्त में जो घटना के वादी थे और मौके पर मौजूद साक्षी थे, उन्होंने उन मुलजिमानों को पहचाना भी था। पहचानने के उपरांत ये चीज बताई थी कि इन्हीं लोगों ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। सन 1982 में एक ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव हुई थी, जिसके कारण वो ट्रांसफर एप्लीकेशन खारिज हो गई थी, और उस ट्रांसफर एप्लीकेशन के खारिज के बाद मुलजिम पक्ष माननीय उच्च न्यायालय चला गया था। माननीय उच्च न्यायालय में वो फाइल स्टे हो गई थी। अभी तक वो स्टे बनी रही। एडीजे 4 में मेरे आने के उपरांत मैंने उस पत्रावली का अवलोकन किया, माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र दिया, और माननीय न्यायालय ने उस प्रार्थना पत्र के आधार पर इन मुलजिमानों को तलब किया। जब तलब किया तो 14 मुलजिमान, उसमें रिपोर्ट आ गई उनकी कि वो मृत हैं। शेष को न्यायालय में आए। उसी बीच में एक मुलजिम शिवराम ने फांसी लगाकर आत्महत्या भी कर ली थी। इस प्रकार से 6 मुलजिम थे। 6 में एक मुलजिम मथुरा प्रसाद को माननीय न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया, जबकि 5 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साथ अन्य धाराएं मिलाकर 20 हज़ार रुपये का जुर्माना 302 में, और शेष पर कुल मिलाकर 9 हज़ार का, और इस प्रकार से 29 हज़ार रुपये का कुल जुर्माना प्रत्येक मुलजिमानों पर लगाया।
वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।